गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे गाइज। सो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो जुलाई मंथ की रीडिंग है, जिसमें हम एयर साइन एक्वेरियस की रीडिंग करने वाले हैं। सो देखेंगे कि जुलाई का मंथ जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या सडन शिफ्ट होने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, कैरियर वाइज, ओवरऑल सारी एनर्जी देखेंगे। साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है जो भी सिचुएशन आती है उसमें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट करती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। और गाइज, इस रीडिंग को मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, जुलाई का मंथ एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है एक्वेरियस के लिए। ओके, मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। दो कार्ड्स हैं। ओके, मुझे 1 कार्ड और चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, 5 कार्ड्स आ गए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, द स्टार एंड द चैरियट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। किसी चीज़ का लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो गाइस। आपको यहाँ पे पता है कि आप एक हीलर हो। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ये है कि आपको पता है कि आप एक सोल जर्नी पे हो एंड आप खुद को हील करते हो एंड आप लोगों को हील करने में मदद भी करते हो। शायद ये आपका प्रोफेशन ऐसा होगा, या फिर आप टैरो रीडिंग करते हो, या आप एक हीलर हो, या फिर जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल तौर पे हो सकता है आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करते हो आप जिसकी वजह से लोग जो है लोगों को आप हील करते हो एंड वो चीज़ जो है आपको भी कहीं ना कहीं हील करती है। लेकिन सेकंड थॉट में कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हो एंड वो इंतज़ार जो है वो हो सकता है आपकी कैरियर फील्ड को लेकर हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है। आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए या फिर आप आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे एक्शन का मुझे दिख रहा है गाइस, किसी चीज़ को लेकर आप एक्शन लेना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बट मैं यहाँ देखना चाहूँगी, पहले मैं और इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए गाइस। ओके, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए गाइस आपको इंसाफ पसंद है, चाहे वो लेने की बात हो या फिर किसी को इंसाफ दिलाने की बात हो। आपको किसी के साथ नाइंसाफ़ी आपको नहीं पसंद है। आप हो सकता है आप एक लॉयर हो या लॉयर की आप स्टडी करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप करना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो आप। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इस बार द मैजिशियन का है एंड देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं।
ओके, द एम्परर, 2 of swords एंड द वर्ल्ड। मैंने कहा ही गाइज, आप बहुत मैच्योर हो। आपने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, इस जर्नी को समझा है। आप किसी सोल जर्नी पे हो। आपका प्रोफेशन भी कुछ इस तरीके का है जिससे कि आपको पता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अपने बारे में सोचकर खुशी मिलती है मीन्स, और आपकी जो सोल है वो आप खुद के बारे में सोचकर आपको उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि आपको दूसरों की मदद करके आपको खुशी मिलती है। मीन्स अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शॉपिंग करना आपको बहुत पसंद है तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि ज़्यादातर लोगों को शॉपिंग करना पसंद ही होता है, स्पेशली लड़कियों की बात करें तो अगर आप खुद के बारे में सोचते हो तो आपको खुद का शॉपिंग अपने लिए करना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। आप इससे है जो हल्का फील करोगे एंड खुश हो जाओगे। लेकिन आपकी सिचुएशन जो है, आप उस अपने लिए खरीदारी करो या अपने लिए कुछ करो, आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितना कि आप अगर किसी की मदद करोगे तो आपको जो खुशी मिलती है, जो आपको सुकून मिलता है, उसका कहना नहीं है। एंड आपने बहुत लोगों की मदद की भी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में एक साइकिल थी। रिसेंटली आपने कोई साइकिल का एंड किया है। आप जाने अनजाने लोगों की मदद कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब जो है रिसेंटली आपको पता चला है कि आपका कोई सोल मिशन भी है, कोई सोल जर्नी है आपका, जिस पे आपको आगे बढ़ना है एंड उस चीज़ पे आपको काम करना है। रिसेंटली आपने उस चीज़ को लेकर कदम आगे बढ़ाया है, एक एक्शन मोड में आए हो, आप एक्शन ले रहे हो। एंड मैंने कहा ही कि वो इस चीज़ को लेकर है क्योंकि आपको जस्टिस करना पसंद है, आपको जजमेंट करना पसंद है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने कहा है ना कि ये सब कुछ पहले हम खुद से सीखते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी से हमें सीख मिलती है, तब हम लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। एंड अब आप चाहते हो कि आपने जो सीखा, आपने जो गलती की, या आपने जो देखा, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, उसकी वजह से आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों की मदद करना चाहते हो कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। अगर आपकी मदद से किसी की लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं तो इससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। एंड यही चीज़ को लेकर अभी तक आप सोल मिशन आपका क्या है वो आप नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पे 22 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है गाइज, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आपको ये एंजल्स नंबर जो है रिसेंटली कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपने रिसेंटली बैलेंस बनाया है खुद में, अपने थॉट्स में। एंड आपने जाना, मैंने कहा ना कि सोल मिशन के बारे में आपने जाना, अपनी लाइफ के बारे में एक अच्छे से डिटेल से आपने ये समझने की कोशिश की कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है। ओके। एंड आपकी मैं अगर पर्सनल लाइफ में बात करूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अबंडेंस को, खुशियों को। अगर आप शादीशुदा हो तो आप रियूनियन चाहते हो तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक नई शुरुआत को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आप सिंगल हो एंड आप चाहते हो कि आपका रियूनियन हो, तो आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, जैसा इंसान चाहिए, आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में है तो वो वैसे ही बनकर आपकी लाइफ में आएंगे, अपनी गलतियों पे काम करेंगे एंड आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर कोई नया बंदा आना होगा तो कोई नया बंधन, जैसा आप चाहते हो, जैसा इंसान, वैसा ही इंसान जो है, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आएगा। ओके। यहाँ पे एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो शुरुआत है, वो कहते हैं ना कि 2 रास्ता होता है ना सिचुएशन, कि आपको सोल मिशन पे जाना है या अपने, ऐसा कुछ नहीं। आपका ये जो रास्ता है वो दोनों को मिलाकर है।
ओके, यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ को भी साथ में लेकर चलोगे एंड आपका जो सोल मिशन है उसे भी साथ में लेकर ही आप चलने वाले हो साथ में। अगर आपने रिसेंटली एक्शन मोड में आप हो, मीन्स अगर आपने एक्शन लिया है तो अच्छी बात है। और अगर आपने एक्शन अभी तक नहीं लिया है, आप अगर अभी तक नहीं जान पाए हो कि क्या है आपका सोल मिशन, तो आप इस जुलाई के मंथ में आपको ये पता चलेगा एंड एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे आपके टफ साइकिल्स का एंडिंग होगा एंड एक न्यू बिगनिंग होगी गाइस, जिसमें कि ऐसी बिगनिंग होगी जहाँ पे आपके लिए तो बेहतर होगा ही, साथ में और भी लोगों के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ लोगों की मदद भी करने वाले हो। एक तरह से इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं, अपने एक्सपीरियंस से आप उनकी मदद करोगे और एक नई शुरुआत होगी। हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा कि हाँ किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। कैरियर भी आपकी बिल्कुल स्टेबल है, अच्छी चल रही है। जो भी आप काम कर रहे हो कंटिन्यू आप करते रहिए। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें जैसे कि होता है ना कि इम्प्रूवमेंट, वैसा नहीं, तो कुछ ख़राब भी नहीं है। ग्रोथ हो रही है बट धीरे धीरे हो रही है एंड वो चीज़ परफेक्ट है। जब सही टाइम आएगा, आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो देखते हैं अब कि क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसे में मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़। ओके, खुद ही कार्ड्स आए हैं। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डे सक्सेस का कार्ड है ऐसी, एंड देखते हैं कि यहाँ क्या कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे यस है गाइज। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो यहाँ पे उसका जवाब है यस, बिल्कुल। एंड पीसफुल रिजोल्यूशन, मैंने कहा ही कि जो टफ साइकिल का जो एंडिंग होने वाला है गाइस, तो वो इस तरीके से होगा जिसमें आपको सुकून मिलेगा एंड एक बहुत ही पीसफुल वाली बिगनिंग होगी, जिसमें कि बहुत ही खुशियों भरा होगा, जिसमें आपको दिल से खुशी होगी, सुख मिलेगा, शांति फील करोगे आप, होता है ना। एंड फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जिन्होंने कोई गलती की है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपका दिल उन्होंने दुखाया है, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दे। या आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो यूनिवर्स कहना चाह रही है कि प्लीज़ माफ़ी मांग ले। यूनिवर्स जो है ऐसे लोगों को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दे, ताकि आप उस चीज़ की खुशी, उस चीज़ से कितना सुकून मिलता है, उस चीज़ को आप फील कर पाओगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे। सो अगर आप मैंने कहा है कि आप कोई शुरुआत करने वाले हो, अगर सोल जर्नी पे ही या फिर किसी भी चीज़ में, अगर कोई बिजनेस है या फिर कोई जॉब है या कुछ भी, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप मदद करना चाहते हो लोगों की, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ताकि आप अच्छे से उनकी हेल्प कर पाओगे, अच्छे से आप जो है मदद कर पाओगे। देखते हैं और क्या गाइडेंस आता है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स। एक्वेरियस, ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने सारे नहीं लूँगी, मैं फिर से सफल करूँगी। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है।
ओके 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। सो आप और आपके जो प्यार करने वाले हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव करना होगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस, सब कुछ पॉसिबल है, बस ट्रस्ट होना चाहिए। ओके एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो बहुत जल्द आपकी जो टफ साइकिल जो है वो ख़त्म होगी गाइस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपको हिम्मत चाहिए, हिम्मत से आगे बढ़िए, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा, सही टाइम आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है। ओके बस आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और कलेक्ट कर ले तो बेहतर होगा आपके लिए। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए गाइज। एंड मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।